कन्नौज में एक दासीपति अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। देखिए, और उसमें पत्नी से बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम करता है। यदि पत्नी कह दे यहाँ बैठो तो वहीं बैठ जाना, यदि कहती आज तुम बाहर जाओ तो बाहर चला जाता। इतना स्नेह, इतना प्रेम। परंतु समस्या क्या थी? कुछ करता नहीं था, केवल एक ही काम करता था, चोरी करना। जो जिससे मिल जाए उसे छीन लेना, उसे हड़प लेना, अपना बना लेना, केवल ये करना, चोरी कर लेना। संत महात्मा मिल जाए उनका सब छीन लेना, लोटा कमंडल, ये काम। एक बार क्या हुआ, कुछ संत महात्मा उस गांव से निकले, रात्रि का समय था। रात्रि के समय में संत महात्मा ने विचार किया सूर्यास्त हो गया, अब इस गांव के बाद काफी दूर पर कोई गांव है, तो रात में चलना अच्छा नहीं है, तो बोले यहीं ठहर जाते हैं इस गांव में। तो गांव के लोगों से पूछा कि भैया हम एक रात्रि के लिए कि कुछ महात्मागण जो हैं रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो ऐसे कोई स्थान मुझे बता दें जहां पर हम ठहर जाएं, विश्राम कर लें, और प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में हम यहाँ से 3-4 बजे प्रस्थान कर लेंगे। अब गांव के लोगों ने तो सोचा कि चलो ऐसी जगह इन्हें भेज देते हैं जहां पर इनको भी थोड़ा सा आनंद आए। मन में विचार के देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से रास्ता पूछो कि भैया हमें गंगा तट पे जाना, तो आपको कहो मुर्दा घाट पे भेज दें, स्नान वाले में नहीं भेजेंगे, इधर चले जाओ, यही वाला है। तो ऐसे उनको थोड़ा सा उनकी हंसी कराने के लिए, उनको और संतों को परेशान करने के लिए गांव वालों ने क्या बता दिया, भैया वो सामने सीधे चले जाना, जो दाहिने हाथ पे घर पड़ जाए बस वही घर है, बहुत बड़ा भक्त है वो, और संतों का बड़ा सम्मान करता है, उसके यहाँ तुम जाओगे बड़ी सेवा होगी तुम्हारी। संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, मन में विचार किया चलो कम से कम इस गांव में ऐसा कोई भक्त तो रहता है जो सेवा करता है, भगवान का परम भक्त ऐसा कोई है। अब क्या हुआ, संत महात्मा उसी के घर पर गए, कुंडी बंद थी, कुंडी खटखटाई। अब जब कुंडी खटखटाई तो क्या हुआ, जो उसकी पत्नी थी, रात्रि का समय था, वो तो चला गया था चोरी करने, डकैती डालने, अब रात्रि के समय उसकी पत्नी घर पे थी। अब क्या हुआ, कुंडी घटाई, पत्नी बाहर आई, पत्नी निकल के बाहर आई, देखा कि संत महात्मा, अच्छा जो उसकी पत्नी थी वो परम भक्त थी भगवान की, संतों का बड़ा सम्मान करती थी। जैसे देखा संत महाराज पधारे, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया संत भगवान को। संत भगवान बड़े प्रसन्न, बोले हाँ बात तो सही कह रहे थे गांव के लोग, अब वैसे ही मुझे दिख रहा, बड़े प्रसन्न हुए। अब हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो संत बोले बस एक रात्रि के लिए हमें विश्राम के लिए कोई जगह बता दे जहां पर हम संत रात्रि में विश्राम कर लें, यदि कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो वो हो जाएगा। तो कहने लगी, हे संत भगवान, मैं तो दासी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ इस समय, इसलिए जो कच्चा भोजन मैं आपको व्यवस्थित करा देती हूँ, आप अपने हाथ से कृपा करें और आप बना करके पालें। संत बहुत सरल होते हैं, बोले ठीक है मुझे दे दो, हम बना के पालेंगे। संत भगवान ने वो सामग्री ले ली और बैठ गए। अब भोजन बनाते बनाते समय हुआ, बना करके भोजन रखा, पाया उस भोजन को पाने के बाद विश्राम करने लगे। रात्रि के 12 बजे, और रात्रि के 12 बजे वो अजामिल लौटा, चोरी करके लौटा, और जैसे ही देखा कि दरवाजे पे तो संत महात्मा लेटे हैं, कमंडल लोटा सब रखा है, देखा तो बड़ा आश्चर्य में, अरे मेरे दरवाजे पर संत महात्मा, और आया बड़ी जोर से बोला, ए उठो, उठ के खड़े हो। अब संत महात्मा एकदम से आश्चर्य में पड़ गए, कौन आ गया? अचानक से उठ के बैठ गए, हाँ भैया तुम कौन हो? तो कहता, मुझसे पूछते हो तुम कौन हो, तुम जानते नहीं मुझे? बोले भैया हम तो तुम्हें नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं। अरे जिस घर में तुम रुके हो मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा आपका ही घर है, अच्छा आपके लिए ही लोगों ने मुझे बताया था इसी घर में ठहरे। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, और एक देवी जी भी मिली थी, बहुत अच्छी हैं, आप लोग हमेशा खुश रहो। कहता, हम खुश रहे चाहे ना रहे, तुम अपना लोटा कमंडल उठाओ, यहाँ से 9 तो 11 हो, चलो जाओ। अब जैसे ही संत महात्मा ने सुना तो संत महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। अरे लोग तो ये कह रहे थे बड़ा संत का सम्मान करने वाला है, और ये तो उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब संत महात्मा कुछ देर ठहरे, सोचो ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हो। फिर दोबारा बोला, तुम जाते हो कि नहीं जाते हो? अब संत महात्मा घबराए, जल्दी से लोटा सोटा उठाया, उठ करके सब खड़े हो गए। तब तक पत्नी ने सुना कौन चिल्ला रहा, बड़े जोर से आई, दरवाजा खोल के देखा कि पति देव, अरे आप आ गए, आइए बैठी। इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? संत महात्मा सो रहे थे, देखा कि संत महात्मा भी खड़े, लोटा कमंडल लिए। तो कहती, अरे संत महात्मा विश्राम क्यों नहीं कर रहे?
तो कहने ही वाले थे कि इनके कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो ऐसा हड़का रहे हैं कि अब जैसे ही कहने के लिए हुए वैसे उसने आंख दिखाई, बोले कि तुम जरा सा बोले तो समझ लेना। वो तो कुछ बोल नहीं पाए। अजामिल कहता है कुछ नहीं प्रिय, तुम्हें नहीं पता, ये जा रहे थे अपने यहाँ रुके थे ना, ये जा रहे थे तो हमने देखा रास्ते में घर से हमारे जा रहे, तो हमने सोचा ये तो अच्छा नहीं रात्रि काल में हमारे यहाँ से संत वापस जाए, तो मैं इनको वापस लेकर अभी आया हूँ। अब इनको आज जाने नहीं देंगे, आज हम इनको यहीं रखेंगे और इनकी रात भर सेवा करेंगे। संत महात्मा बोले कि थोड़ी देर में तो इतनी सेवा और रात भर करेगा तो पता नहीं क्या क्या सेवा करेगा मेरी। तो बोली पत्नी बोली चलो ठीक है, संतों को विश्राम करने तो चलो आप थोड़ी सी सेवा कर दीजिए। अब क्या, वो पत्नी फिर अंदर चली गई विश्राम करने के लिए। अब संत बेचारे आश्चर्य में पड़ गए, अभी तो कह रहा था कि यहाँ से जाओ, अब कह रहा रात्रि भर सेवा करेंगे, क्या इसके मन में क्या विचार है, हमसे कुछ कहता अपनी पत्नी से कुछ कह रहा, आश्चर्य में। अब संत शांति से खड़े, अब संत कहते तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तुम यहाँ से डरे नहीं। संत महात्मा फिर बेचारे घबरा, ये भैया अब क्या करें, उठाया लोटा कमंडल जो रखा था नीचे, फिर उठा लिया। और पत्नी ने सुना कि अरे फिर आवाज आ रही, फिर आई दौड़ के कुंडी खोल कर देखा, क्या बात है। अजामिल कहता मैं इनको बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ से मत जाओ, रात्रि के समय ये मानने को तैयार नहीं। संत महात्मा बोले अब की बार कुछ भी हम कह देंगे कि ये हमको रखना ही नहीं चाहता, बार बार कह रहा चले जाओ चले जाओ। जैसे कहने के लिए तो अजामिल तलवार दिखाई, बोले तुम अगर जरा सा बोले तो आज तुम्हारी मुंडी जो है साफ है। अब घबराए संत, जैसी चमकदार तलवार देखी, भाई तलवार से कौन नहीं डरेगा। समस्या, अब बेचारे बोलने ही वाले थे, न बोल पाए। पत्नी अंदर चली गई। पुनः अजामिल कहता अब आखिरी बार वार्निंग है, अब उठा लो और निकल लो यहाँ से। बड़ी जोर से डांट फटकार के कहा, पत्नी पुनः बाहर आई। वो समझ गए भैया रात भर न सोएगा न सोने देगा, इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। और अगर कहीं पत्नी ने आने में देर कर दी, कहीं सो गई तो पता नहीं हाथ में बड़ी भारी तलवार लिए पता नहीं क्या करे। पत्नी बाहर निकल के आई तो संत बोले देखो कोई बात नहीं, अब हम लोगों को बहुत एक कोई काम विशेष याद आ गया, तो हम लोग अब थोड़ा सा जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपके यहाँ रुके हैं, तो क्या आप मेरी एक बात मानोगे। बोली क्या बात, आप आदेश करिए, आपकी कौन सी बात जो हम मानेंगे नहीं, केवल आदेश करिए। संत ने मन में विचार किया, मैंने इसके घर में भोजन किया है और इसकी पत्नी ने बड़ी मेरी सेवा करी है, बड़ा इसका भाव है मेरे प्रति, तो इसलिए यदि मैंने इसके घर का भोजन किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे इनका जीवन सुधर जाए। संतों ने कहा जो तुम्हारे एक पुत्र होगा, अगले वर्ष तुम्हें एक पुत्र होगा, आशीर्वाद दिया, और उस जो पुत्र हो उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना, नारायण, उस पुत्र का नाम रख देना। बस मेरी इतनी आपसे इच्छा है कि ये आप कार्य कर दें। बोले ठीक है, इतनी सी बात के लिए आप केवल आदेश करिए, मैं वो करूंगी। अब संत महात्मा ये कहे के तो वहां से चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ। अब पुत्र का नाम रखने के लिए जैसे ये अजामिल आया तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं रुको, संत महाराज कह गए थे इसका नाम नारायण रखना। पत्नी से बहुत प्रेम करता था इसलिए फिर उसका नाम नारायण रखा। बोले चलो पत्नी की इच्छा, नाम रखने में क्या जाता है, नारायण रख दिया। अब बहुत चोरी करता, चोरी करके आता, कहता बेटा बड़ा होने लगा, चोरी करके आता, कहता नारायण बेटा जल ले आओ, नारायण बेटा मुझे भूख लग रही, थोड़ा सा मुझे भोजन की व्यवस्था करो, नारायण बेटा मेरे पैर आज बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे पैर दबाओ, नारायण बेटा मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा, मेरा थोड़ा सा सर दबाओ। जब आता तो नारायण 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 यही कहता, बड़ा प्रेम करता पुत्र से, हर समय उसके मुख से नारायण शब्द ही निकलता। अब हुआ क्या, जो आया हूं उसे जाना तो है ही है, ये तो कोई नहीं कह सकता मैं आया हूं तो जाऊंगा नहीं, सभी को जाना है। अब उसका अंत का समय आया, जब अंत का समय आया तो यमराज ने अपने यमदूतों से कहा आज जाओ इस पापी दुष्टाचारी इस अजामिल को खींच करके लाना, इसके प्राण निकाल के ले आओ और इसे घोर नरक में डालेंगे। उधर से यमराज के जो दूत थे वहां से चले, यमराज के दूत आए, इधर जैसे उसके प्राण निकलने के हुए, कहते हैं जो व्यक्ति जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी की याद आती है अंत के समय में। वो पुत्र से बड़ा प्रेम करता था और जैसे ही देखा कि उसके प्राण निकलने से यमराज दिखाई पड़े तो जोर जोर से पुकारने लगा नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और नारायण नारायण कहते ही उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए।
इधर जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद जय विजय उसी क्षण वहां पर आ गए और उसकी आत्मा को जो लेकर के जा रहे थे यमदूत उनसे बोले रुको ठहरो। यमदूत बोले क्या बात है, किस कारण आप मुझे रोक रहे हैं? तो बोले नहीं, तुम इनको यमलोक नहीं ले जा सकते। बोले किस कारण, आप मुझे उसका कारण बताएं। बोले आप इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है अंत के समय में। अरे भगवान का नाम लिया, इतने जीवन भर पाप किए और आप बता रहे भगवान का नाम लिया। इसने तो इतने पाप किए, इसे नरक के बाद भी फिर नरक में डाल दिया जाए तब भी इसके पाप कम नहीं होंगे। इतने पाप किए, संतों का इतना अपमान किया, न जाने कितने संतों का इसने, संतों को हत्या संतों की कर दी, न जाने कितने लोगों को इसने मारा, बहुत धर्म किया, चोरी करी, डकैती करी, बहुत पाप किए। और आप कहते हो इसने नारायण का नाम। अरे आप भूल रहे हैं ये उसका जो पुत्र है उसके पुत्र का नाम नारायण है। वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, भगवान को नहीं पुकार रहा था अंत के समय में। तो जो यमदूत के समक्ष जो भगवान के पार्षद थे, भगवान के पार्षद ने कहा देखो, उन्हें समझाया, बोले वास्तविक रूप से नारायण नाम तो केवल भगवान का ही है। उसके बाद कोई अपना नाम रख ले तो अलग बात है, भगवान का नाम रख ले, लेकिन वास्तविक रूप से ये नाम तो भगवान का ही है नारायण। और वो चाहे जैसे ले, जिस भाव से ले। कहते हैं कि अग्नि का कार्य है जलाना, अग्नि में यदि हम हाथ डाल दें और हम कहते हैं हम जलेंगे नहीं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, जल जाएंगे। वायु तेज चल रही तो ऐसा भी हम ये नहीं सोचे कि हवा चलेगी उड़ेंगे नहीं।